क्या हाल है मेरे भाई बहन। यह लेसन उन सभी भाई बहनों के लिए बनाया जा रहा है जो बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं। बिहार दरोगा मेंस एग्जाम देने जा रहे हैं स्टूडेंट की तरफ से सबसे बड़ा एक सवाल जो आ रहा था कि बिहार दरोगा मेंस क्वालिफाई करने के लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा, और भी बहुत तरह के सवाल थे कि आपका पहले हिंदी पेपर होता है, कि आपका जीएस पेपर होता है, मेरिट किस पर काउंट होता है, निगेटिव मार्क कितना होता है ना, बहुत तरह के। तो हमने सोचा कि आपको जितना भी सवाल बन सकता है उस सब के ऊपर यहाँ पर समाधान कर दिया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर देखिए ओएमआर सीट वगैरह, इसमें भी बहुत तरह के बच्चा को गलती हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चा गलती क्या करते हैं। पहला गलती करते हैं कि जो उनको एडमिट कार्ड मिला होगा, वो एडमिट कार्ड के जो इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़े हुए नहीं किए होंगे अभी तक पूरा बढ़िया से। तो आपको एडमिट कार्ड के पूरा इंस्ट्रक्शन को बढ़िया से पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद उसको फॉलो करने का प्रयास करना है। और आपको क्या है, जब एग्जाम देने जाइएगा तो एक पहचान पत्र आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। और अगर हो सके तो एक फोटो भी रख ले रहिएगा कि किस तरह की समस्या होगा, तब फोटो वहां पर दिया जा सकता है। फिर क्या है कि बच्चा कई लोग देखा जाता है कि कलम लेकर के जाते हैं, तो एक एक कलम लेके जाते हैं। एग्जाम में क्या होता है कि आपको एक कलम खराब हो गया तब समस्या वाली बात हो जाएगा। तो चाहिए क्या, क्या वो कम से कम आपको 3 को पेन लेके जाइए, जिसमें 2 गाढ़ा उगने वाला और एक क्या है आपको पतला उगने वाला। और जो भी हिसाब किताब कीजिएगा, बनाइएगा, टिक को लगाइएगा, वो पतला कलम से, और जब रंगेगा तो मोटा कलम से। अगला क्या है, कुछ और जो बोल सकते हैं कि मिस्टेक होता है, क्या होता है कि एग्जाम में पहुंचना है जितना बजे उतना बजे नहीं पहुंच पाते हैं, या एग्जाम में एकदम बोल सकते हैं एकदम वही टाइम पर पहुंचते हैं। और उसमें क्या होता है कि हड़बड़ी में क्या होता है, दिक्कत वाली बात हो जाता है। साथ ही कई स्टूडेंट को ये भी देखा जाता है कि कहीं नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता के लिए लड़ाई कर लिए, कहीं पर क्या है कि टेम्पू भाड़ा के लिए लड़ गए, यहीं से दिमाग आपका दही हो जाएगा। तो फिर एग्जाम में जाएगा कीजिएगा, मतलब कि एग्जाम देने जाने के पहले किसी के साथ कोई बहसबाजी नहीं करना है। अगला क्या होता है, एग्जाम हॉल में जाते हैं तो जहाँ भीड़ है वही जगह खड़ा हो जाते हैं। और वहाँ जानते हैं इतना इतना बिकने वाला सब आदमी रहता है, और साथ ही के मूंछ दाढ़ी वाला आदमी तो हो गए, तो और कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो आपको क्या है कि बिल्कुल कहीं एकांत में रह करके, अगर पढ़ने का मन है तो पढ़िए, और नहीं पढ़ने का मन है तो अपने आप को शांत रखने का प्रयास कीजिए। अगला क्या है कि एग्जाम हॉल में जाते हैं स्टूडेंट तो क्या करते हैं, बातचीत करना शुरू कर देते हैं, समझे ना। और एग्जाम हॉल में बातचीत कीजिएगा तो दिक्कत होता है, कोई बोले हम ही पढ़ के आ रहे हैं, कोई बोलेगा हम ही पढ़ के आ रहे हैं, तो और कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा आपको, समझे ना। तो आपको क्या है कि एग्जाम हॉल में जाइए और अपने आप एकदम दिमाग को शांत करने का प्रयास कीजिए। हो सके तो थोड़ा सा योगा वोगा अगर करते हैं तो इस तरह से हाथ वगैरह करना शुरू कीजिए, ऐसे करके, ठीक ना। थोड़ा सा अपने आप को वहाँ शांत रखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि देखिए होता क्या है, गिलास में पानी होता है ना, तो उसमें क्या होता है, जब बहुत तरह के गंदगी होता है तो आपको मतलब ऊपर से देखिएगा तो नीचे दिखाई नहीं देता है, लेकिन वही एकदम शांत रहता है सब धूल कण वगैरह, तो आपको एकदम बढ़िया से दिखाई देता है। तो उस तरह से अगर दिमाग आपका शांत रहेगा, अच्छा से काम करेगा, तो एग्जाम में क्वेश्चन भी अच्छा से बनेगा। अगर हजार तरह के विचार आते रहेगा तो नहीं बन पाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला क्या बोले, जब ओएमआर सीट को भरते हैं तो यही पर असली गलती करते हैं बहुत सारा बच्चा, देखिए। और चूंकि यही क्या है, अगर ओएमआर सीट आपका जांचे नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि आपका रिजल्ट होने वाला नहीं है। तो यहाँ मिस्टेक मत कीजिएगा इसको भरने में, कई सारा बच्चा इसको गलत, देखिए लगता है आसान, लेकिन इसको गलती लोग कर देते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले बात क्या है कि जहाँ नेम भरने के लिए बोला जाए वहाँ नेम भरिए, जहाँ रोल नंबर वगैरह भरने के लिए बोले वहाँ भरिए। टीचर जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उनसे पूछ लीजिए, मतलब उनका फॉलो कीजिए। अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो उनसे पूछिए, लेकिन से मत पूछिए, उन्हीं से पूछ लीजिए। अगला क्या, देखा जाता है कि सिग्नेचर करने में भी बहुत सारा बच्चा गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि जहाँ जो निरीक्षक होते हैं एग्जाम, उसका सिग्नेचर की जगह पर अपना सिग्नेचर कर देते हैं। फिर क्या है कि हिंदी वाला हिंदी में, हिंदी वाला अंग्रेजी में, अंग्रेजी वाला हिंदी में करते हैं। तो एकदम बढ़िया से देख के धीरे धीरे का कीजिए, अपना भरिए, इसको भरने में आपको गलती नहीं होना चाहिए। तो अगला क्या हो गया, पैराग्राफ लिखने में भी गलती करते हैं। कोई बच्चा क्या हिंदी वाला पैराग्राफ नहीं लिखता है तो कोई अंग्रेजी वाला पैराग्राफ नहीं लिखता है, कोई हिंदी में अंग्रेजी लिख देता है तो अंग्रेजी में हिंदी लिख देता है, और फिर बोलता है कि यार सर हमको रिजल्ट होगा। आपको ये जो भरने वाला काम है ना, इसको बिल्कुल आसानी से और एकदम शांत पूर्वक क्या करना है, भरने का इसको प्रयास करना है, हड़बड़ी में इसको भरने का प्रयास नहीं करना है। ये चलिए फिर आगे बात करते हैं। फिर जब क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं स्टूडेंट, जब क्वेश्चन मिलता है तो वहां पर गलती बच्चा क्या करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया, शुरू में मिल गया 5-6 को भारी, लो कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था। दूसरी बात क्या हुआ कि अगर हल्का मिल गया तो कॉन्फिडेंस एकदम ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, बनाना है ए, रंगना है ए, तो रंग रहे हैं भी। क्वेश्चन पूछ ले कि भाई इनमें से कौन नहीं आप पढ़ रहे हैं कि कौन है। यहाँ पर ये सब गलती आपसे नहीं होना चाहिए। फिर क्या है कि नया क्वेश्चन देख लिया जो कि कॉमन सेंस से बनाया जा सकता था, लेकिन उसको भाई बनाने का प्रयास नहीं किया कि भाई बिल्कुल नया हम पढ़वे नहीं किए हैं। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आता है अब कि जो आप बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे, लेकिन कॉमन सेंस लगेगा तो बन जाता है। क्या है कि बहुत सारा बच्चा क्या करते हैं कि निगेटिव मार्किंग है ना, अटेम्प्ट ज्यादा नहीं करेंगे। हाँ, समझिएगा, एक क्वेश्चन देखिए आपका 2 पेपर होगा, जैसे कि आप एग्जाम देने जाइएगा तो एक होगा हिंदी पेपर होगा, हिंदी पेपर, और एक पेपर होगा आपका जीके जीएस पेपर, इसमें मैथ रीजनिंग भी रहेगा। तो इसमें क्या है कि दोनों में 100-100 क्वेश्चन होगा, यहाँ भी 100 क्वेश्चन रहेगा।
एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। एक क्वेश्चन अगर सही कीजिएगा आपको मिलेगा 2 नंबर। ये वो गलती कीजिएगा तो कितना होगा, 0.20 कटेगा। मतलब कि निगेटिव कितना है, 1/10 हो गया। इसको निगेटिव नहीं कहते हैं। इसको मतलब निगेटिव के चक्कर में मत छोड़ मत कीजिए कि आप अटेम्प्ट लेना छोड़ दीजिए। आप जितना हो सकता है उतना बनाने का प्रयास कीजिए। हो सकता है 100 में 100 बना लीजिए। मतलब निगेटिव के चक्कर में क्वेश्चन को कम अटेम्प्ट मत कीजिए। बिल्कुल अगर कुछ पता नहीं चल रहा है, अब छोड़ा जा सकता है, लेकिन कुछ थोड़ा सा हिंट मिल रहा है तो उसको बनाने का प्रयास करना है। और हिंदी क्या है, आपका क्वालिफाइंग है। और साथ ही क्या है कि बहुत सारा बच्चा पूछ रहे थे कि हिंदी लिखने वाला रहता है कि और रंगने वाला होता है। तो हिंदी यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ये भी क्या होता है आपको, ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब रंगने वाला ही होता है। ठीक है ना। तो 200 मार्क्स में यहाँ इसमें आपको कितना लाना है, 30 क्वेश्चन सही करना है। या बोल सकते हैं कि आपको कितना लाना है, 3 दूनी 60 नंबर लाना है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, ये पेपर नहीं पास कीजिएगा तो ये आपको जांचे नहीं होगा। बाकी क्या है, पास कर गए आप 60 लेकर आइए, चाहे 160 लेकर आइए, चाहे 200 लेकर आइए, उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है ना। मतलब खाली पास होना आपको चाहिए। बात बरोबर है। यहाँ पर क्या है कि असली इसमें जितना मैक्सिमम मार्क्स आएगा उसी पर क्या होगा, आपका मेरिट काउंट होगा। चलिए आगे आते हैं। और क्या होता है कि जो क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन बनाना कैसे चाहिए, कम से कम 3 राउंड में जरूर आपको बनाना चाहिए। सबसे पहले क्या है कि जो कन्फर्म है उसको बना लीजिए। फिर क्या, फिर कंफ्यूजन है उसको थोड़ा सा मतलब कुछ आप साइन दे दीजिए। पहले बना मतलब पहला बार बनाना शुरू कर रहे हैं तो क्या कीजिए, जो जो आसान लग रहा है पहला शुरू कीजिए, बनाता चल जाइए। कई बार ऐसा होता है कि शुरू में पढ़े तो शुरू में क्या है कि 5 को 10 को एकदम कठिन सवाल दे रहे हैं, तो उसको छोड़ दीजिए, पीछे से पढ़ना शुरू कीजिए। जहां से आपको आसान लगे जहां से बनाना शुरू कीजिए। समझ में ना। और साइन देते चलिए कि भाई ये बन गया तो हम छोड़ देते हैं। जहां कंफ्यूजन है 2 गो में ऐसे कर देंगे। जहां टफ है बिल्कुल ऐसे। जहां क्वेश्चन आपको टफ लगा है, बिल्कुल टफ लगा है, और भले आप पढ़ ले होंगे लेकिन आप उस समय नहीं बन रहा, एकदम सीधे छोड़ दीजिए, आगे निकल जाइए। उसको लास्ट में क्या करेंगे, देखेंगे। समझे ना। तो ये आपको करना है। ये क्या है कि एक बार अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग तरह से करते हैं। कुछ हम लोग, जैसे हम लोग एग्जाम देते थे, हम लोग क्या करते थे कि एक बार बढ़िया से पहला से लेकर के 100 तक चले गए, और उसके बाद उसमें जितना बना पहले बार में उसको क्या किए, रंग दिए। और तब फिर क्या किस समय देखते थे, तो ये अपने अनुसार देख लीजिए कि हमको कब रंगना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बनेले समय लास्ट में रंगने का मौका नहीं मिलता है। तो ध्यान रखिएगा। फिर क्या है, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो कॉमन सेंस अपना लगाइए, जो पढ़ाई लिखाई की है उसको क्या कीजिए, लगाइए। थोड़ा सा भी दिमाग लगाइए तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। और खास कर देखिए इस तरह से क्वेश्चन होता है, 1 2 केवल 1 2 इस तरह के, वो सब क्वेश्चन में जानते हैं, थोड़ा सा इलिमिनेशन लगाइएगा ना तो आराम से बन जाता है। मतलब कि जहां स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया या बड़ा क्वेश्चन आया तो बड़ा क्वेश्चन को बनने की ज्यादा संभावना रहता है। और बहुत सारा बच्चा बड़ा क्वेश्चन को देख के क्या करते हैं, छोड़ते हैं कि हमसे बनने वाला नहीं है। नहीं, आपको उसको बनाने का प्रयास करना है, आप कंफर्म आपसे बनता है। तो समझ में आ गया। और थोड़ा सा भी अगर क्लू मिलता है तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ठीक ना। मतलब जितना आप तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं इस्तेमाल कीजिए और उसको बनाने का प्रयास कीजिए। अब क्या होता है, बच्चा कुछ सिली मिस्टेक करते हैं। सिली मिस्टेक क्या, जो नहीं होना चाहिए आप कर देते हैं। पहले क्या, क्वेश्चन पढ़ने में गलती। क्वेश्चन पूछ ले कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग नहीं होता, आप पढ़ लिया कि विटामिन डी की कमी से कौन होता है। इस तरह गलती अगर होता है तो आप घाटा में रह जाओगे। अगला क्या है कि आसान क्वेश्चन गलती हो गया। देखिए, एग्जामिनेशन का एक रूल है, जो सबको आता है वो आपको आना ही चाहिए। जो सबको आता है अगर वो आप गलती कर रहे हैं तो वैसी क्या है, बाहर है कंपटीशन से। जो सबको आता है वो आपको बनना ही चाहिए। और जो बिल्कुल किसी को नहीं आ सकता है, बिल्कुल टफ है, वो किसी को नहीं आता होगा, आपसे भी नहीं बनेगा, तो वो रिजल्ट रोकने वाला नहीं है। लेकिन सबके आ रहा है वो आपसे बनना ही चाहिए, ध्यान रखिएगा। आसान क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। अब कई बार क्या होता है, स्टूडेंट को देखा जाता है कि ईमाना पर ले लेते हैं कि हमसे कैसे ही न बना, ई मैथवा हमारे कैसे न बना, जी कहिए हम पढ़ ले कैसे न बना, ई मैप ले लिया। अरे भाई सब क्वेश्चन के 2 2 मार्क्स है। समझ गए ना। तो जहां थोड़ा सा भी टफ लगता है सीधे निकल जाइए, उसको फेरे मत रहिए, लास्ट में देखना है उसको। ये आपको ध्यान रखिएगा। फिर क्या है, कई बार क्या होता है कि बिना क्वेश्चन को बिना पढ़े बढ़िया बढ़िया से पढ़े नहीं किए और रंगना शुरू कर देते हैं। तो ये सब नहीं करना है। अगला बात क्या है कि आपको अपने मिस्टेक को कम से कम करने का प्रयास करना है। देखिए, मिस्टेक को जीरो कभी नहीं किया जा सकता है, कितनों कीजिए कुछ ना कुछ गलती होबे करेगा। तो मिस्टेक को कम से कम करने का प्रयास करना है। अगला क्या बोले, एक और चीज क्या होता है, जैसे पहला आपको हिंदी पेपर पड़ेगा और बाद में क्या होता है जीके जिस पेपर पड़ता है जिस पर आपको मेरिट काउंट होगा। बीच में जो समय मिलता है ना, उसमें क्या करते हैं, बदफरोसी में सब स्टूडेंट समय निकाल देते हैं। बदफरोसी नहीं करना है। उसमें अगर आपको लगता है कुछ पढ़ा जा सकता है या कुछ रिवीजन किया जा सकता है, ऐसा चीज जो कि डाटा वाला है, फैक्ट वाला है, जनगणना वाला है, इस सबसे क्वेश्चन आता है, तो उस चीज क्या है आपको वहां पर उस बीच में क्या करना है, पढ़ने का प्रयास करना है। चलिए, अब देखिए, अब आपका रहा कि भाई अब कितना अटेम्प्ट करना है, कितना रहेगा तो सेफ स्कोर रहेगा। तो समझिएगा, एग्जाम देने जा रहे हैं, सबके तैयारी लगभग लगभग समय है। यहाँ जीतने वाला कौन है, जो अपने आप को क्या करेगा, शांत रखने का प्रयास करेगा। क्यों, देखिए सबका लगभग सिमिलर लेवल का तैयारी है।
जो अपने आप को 2 घंटा के अंदर में, है ना, मतलब जो भी एग्जाम का ड्यूरेशन होगा, उस ड्यूरेशन में अपने आप को शांत रह के अच्छा परफॉर्म करने का प्रयास करेगा, उसी का यहाँ पर होने वाला है सिलेक्शन। पैनिक नहीं होना, ध्यान रखना है कि पैनिक नहीं होना। अगर टफ है तो सबके लिए टफ है, आसान है तो सबके लिए आसान है। दूसरी बात क्या, रिजल्ट पे फोकस नहीं करना, होगा तो होगा, ना होगा तो ना होगा, फिर तैयारी करेंगे। समझ में ना? भाई भाई नहीं कैसे होगा, आप इतना मेहनत किए तो नहीं कैसे होगी, ये ना पहले बताइए। आइए यहाँ पर, तो यहाँ पर करना क्या है, देखिए देखिए, एग्जाम में 100 क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो समझिए इस तरह से क्या होगा। 40 से 55 के बीच सब कोई बनाएगा। 40 से 55 क्या होता है, सब कोई लगभग लगभग क्या करता है, बनाता है। और इस इससे रिजल्ट रिजल्ट होता नहीं, लेकिन ये नहीं बनेगा तो रिजल्ट रुक जाएगा, यही बात है। लेकिन मतलब इतना सब कोई बना लेता है। अब ये क्या है कि थोड़ा सा एफर्ट करता है तो 55 से 75 तक बच्चा बच्ची चला जाता है, ठीक है। लेकिन ये भी रिजल्ट नहीं करवाएगा। जो 75 से 90 वाला में जाएगा ना, वहां से क्या होगा, आपका रिजल्ट होगा। यहाँ से 75 से 90 के बीच जो जाएगा बनाने में, उसका क्या होगा, रिजल्ट होगा। 75 से 90 कहने का मतलब ये नहीं है कि इतना कटअप जाएगा, मतलब कह रहे हैं कि बनाइएगा तो कुछ तो गलती भी तो होगा। मतलब इतना क्या सोच, बाकी देखिए यहाँ 5 से जो 10 क्वेश्चन रहता है, ये बहुत टफर साइड का रहता है। 2-3 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो बिल्कुल कभी पढ़े भी नहीं किए होंगे, है ना। हो सकता है कि जो आपका मास्टर साहब होंगे उनसे भी ना बने, ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम के बाद क्या होता है, बकैती करना बड़ा आसान होता है, क्या ये ना बनाई तो हम वहीं से बना देते ऐसे ही। लेकिन एग्जाम हॉल में बनाना और घरे बनाना, दोनों में काफी अंतर होता है। जैसे कैसे होता है, एगो नीचे बकर बकर करना, एगो क्या होता है स्टेज पर चढ़ के बकर बकर करना, दोनों में काफी अंतर होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए क्या है, मल्टी कैप एग्जाम तो देने जा नहीं रहे, इससे फंस कर पूछ रहे हैं। ये तो ना है भाई कि 300 नंबर आ गया 500 में तो आपको फर्स्ट डिवीजन आ गया। आपको फर्स्ट और सेकंड डिवीजन के मतलब नहीं है, आपका मतलब है कि दूसरे बच्चा से हम आगे रहे, है ना। तो आप अपने तैयारी के स्तर पर जितना भी मैक्सिमम बना सकते हैं ना, उसको बनाइए। कटअप के बारे में सोचे मत कीजिए, कटअप कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा। एग्जाम के पहले कोई नहीं बता सकता है कि कटअप कितना जाएगा, एग्जाम के बाद भी यहाँ तक नहीं सही सही हो पता है कितना जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब के फेर में रहना ही नहीं है, ये सब फालतू वाला चीज है। आपको मैक्सिमम जितना बन सकता है उतना बनाइए, जितना हो सकता है उतना बना के आइए, वही आपके लिए सेफ स्कोर है। समझ में आ गया ना? ये नहीं बोलेंगे कि अगर हमको बोलना रहेगा तो हम झूठो मूठो बोल देंगे, कुछ बोल देंगे, हम इतना क्या कर लीजिएगा। यही होबे करता है, कितना कटअप जाएगा तो उतना कटअप, एग्जाम के पहले ही कटअप डिसाइड हो जाता है आजकल। यूट्यूब के जमाना में एग्जाम हुआ नहीं, कटअप क्या हो गया, डिसाइड हो गया। इसे फालतू के ये बोल सकते हैं, भाषणबाजी में आपको नहीं रहना। आपको फोकस करना है, जितना मैक्सिमम बना सकते हैं उतना बनाइए, वही क्या है आपके लिए सेफ स्कोर है, ठीक है। आप लोग सोच रहे हैं कि भाई कुछ बताएंगे कितना नंबर होगा, है ना, तो ये सब बकैती वाला काम करे से कोई फायदा नहीं है। समझ में ना? आपको लग रहा होगा कि कहीं वही वाली बताएंगे कितना कट जाएगा, समझ में ना? तो वो सब कुछ नहीं, आप जितना बना सकते हैं उतना बनाइए, वही क्या है आपके लिए सेफ स्कोर है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और हम बेसिकली एक चीज और बोलेंगे कि जानते हैं आप दोस्त, प्री भी निकाले हैं ना, प्री निकालना आसान बात नहीं होता है आज के समय में, समझ रहे हैं ना। तो अगर आप प्री निकाले हैं तो आपके अंदर काबिलियत है, समझ रहे हैं ना। तो आपको डरना नहीं है, आपको अपने अनुसार जितना बेहतर हो सकता है बेहतर परफॉर्म करने का प्रयास करना है। होगा तो ठीक है, और नहीं होगा तो इसका मतलब यही ना है कि अभी तैयारी में कमी है, फिर से तैयारी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।